So, welcome student, welcome in the ABC Biology. I'm Ajay. So, today we are discussing the one topic here that is TS of ovary. इसके पहले वीडियोस में हमने ये जो सीरीज बनाई है रिप्रोडक्शंस इन द ह्यूमन जो 12th स्टैंडर्ड के लिए और नीट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर इस सीरीज को आपने पूरा देखा, हर एक वीडियो आपने देखा, तो आपका ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शंस इन द ह्यूमन ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और नीट रिलेटेड कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने हर एक टॉपिक में बताया आपको नीट जो है वो कहाँ से क्वेश्चंस बनाती है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे तक, वो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे क्लियर किए। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक लाए हैं दैट इज टीएस ऑफ ओवरी। इसके पहले जो वीडियोस में हमने बनाया था दैट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस, ये जो टॉपिक्स बना है उसी तरह ये जो आज का टॉपिक्स है ये भी बहुत कम समय में आपको अच्छा टॉपिक्स आपको प्रिपेयर होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रखिए। सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज टीएस ऑफ ओवरी। देखिए बच्चों, ये जो ओवरी है दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल। जो फीमेल होती है, फीमेल की ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। यहाँ दिस पर्टिकुलर ऑर्गन मीन्स दिस ओवरी इट प्रोड्यूसेस द ओवा इन द फीमेल। In the female, ovary produces the ova at the age of the main arch age or the puberty age. If the female she entering in the main arch age or the puberty age, she starts to produces the ova because of what? In the female some hormones are produced. Female में कुछ hormones produce होते हैं puberty age में, जैसे हम देखते हैं FSH हार्मोन जिसे follicle stimulating hormones कहते हैं, that is second one LH हार्मोन जिसे हम luteinizing हार्मोन कहते हैं, थर्ड हार्मोन एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स होता है और एक हार्मोन्स होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन्स कहते हैं। ये सभी हार्मोन्स फीमेल में प्यूबरिटी एज में प्रोड्यूस हो जाते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन फीमेल शी प्रोड्यूसेस द ओवा। फीमेल जो है ये ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है एट द एज ऑफ द प्यूबरिटी। द एज ऑफ द प्यूबरिटी मीन दैट इज द 13 एज। सो मोस्टली जो एज होता है ये 10 to 13 या 10 to 14 ये एज एक प्यूबरिटी एज फीमेल में माना जाता है, लेकिन 13 एज जो है इस एज से फीमेल में ओहा प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे हम ये स्टेजेस देखेंगे कि फीमेल में दिस ओवरी जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है और हाउ शी प्रोड्यूसेस द ओहा ड्यूरिंग दिस पीरियड। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज में कंप्लीट होती है। बट वॉट हैपन्स दिस साइकिल इज वेरीज फीमेल टू फीमेल। ऐसा नहीं कि हर एक फीमेल में ये जो ओहा प्रोडक्शन है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 डेज में ही कंप्लीट होंगे। इट इज नॉट हैपन्स, दे आर वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। कुछ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 डेज में कंप्लीट होती है, किसी फीमेल में 30 डेज में कंप्लीट होती है, किसी फीमेल में 35 डेज में कंप्लीट होती है, किसी फीमेल में 40 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है या किसी फीमेल में 26 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है। सो वी सी हियर द दिस पहले हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक को दैट इज टीएस ऑफ ओवरी। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी स्टडी करेंगे क्लियरली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो TS of ovary है, this TS of ovary it shows the two parts. The peripheral part जो फीमेल ओवरी का जो पेरिफेरल पार्ट्स होता है, जिस पेरिफेरल पार्ट्स को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, we call it is the कॉर्टेक्स। जो पेरिफेरल पार्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद फीमेल में जो बीच का पार्ट इस ओवरी का जो मिडल पोर्शन जो होता है जिसे हम कहते हैं मेडुला, दिस इज मेडुला। सबसे पहले कॉर्टेक्स जो पेरिफेरल पार्ट्स होता है, सेकंड वन मेडुला पार्ट्स जो मिडल पोर्शंस होता है, और उसके बीच में ही जो ओवरी है ये ओवा को प्रोड्यूस करते रहती है। तो देखिए यहाँ से जो पार्ट्स है दिस इज द ब्लड वेसल्स। देखिए बच्चों, ये जो है ब्लड वेसल्स है विच कैरीज द, वो क्या करती है इस ओवा प्रोडक्शंस के जो ओवा प्रोड्यूस हो रहा है उसको particular they provide the nutrients and the oxygens. We know that in these blood vessels which carries the blood, and in this blood oxygens and the nutrients are present which are growing for this ova. ova को grow करने के लिए ये nourishment और oxygens provide करती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फीमेल में सबसे पहले पार्ट जो होता है जो फर्स्ट डे से when the female she is entering the puberty age at the age of the 13 she starts to produces the ova means वो जो ओवा फीमेल में ओवा जो ये फिटल कंडीशंस में ही प्रेजेंट होता है। जब फीमेल फिटल कंडीशंस में होती है तभी फीमेल में मिलियंस ऑफ primordial follicles रहते हैं। इट इज नॉट ओवा, इट इज अ primordial follicles and here
when the female she enter into the puberty age, जब फीमेल प्यूबरिटी एज में एंटर होती है उस वक्त फीमेल में 40,000 to 60,000 ओहा जो है रह जाते हैं। तो फीमेल ऐसे ही वन ओहा शी इज प्रोड्यूसेस एंड दे मैच्योर्ड एंड दे रिलीजिंग फ्रॉम द फीमेल बॉडी से वो रिलीज हो जाता है। तो फीमेल में हम देखते हैं फीमेल का जो मेन आर्च एज है वो 13 एज होता है। 13 एज इज द, इसे हम मेन आर्च एज कहते हैं या इसे प्यूबरिटी एज कहते हैं। और फीमेल का जो मेनोपॉज एज होता है दैट इज 45 to 50 एज, दिस इज द मेनोपॉज एज। इस एज को हम मेनोपॉज एज कहते हैं। और दोनों का अगर डिफरेंस हमने देखा तो लगभग 32 इयर्स फीमेल जो है वो 32 इयर्स ओहा प्रोड्यूस कर सकती है टोटल, यानी एज के टोटल जो इयर्स होते हैं उसमें 32 इयर्स फीमेल ओहा प्रोड्यूस कर सकती है। और फीमेल शी प्रोड्यूसेस द ओहा अप्रोक्सीमेट इज नॉट द 100%, शी प्रोड्यूसेस द 13 ओहा पर ईयर में वो 13 ओहा प्रोड्यूस कर सकती है। अगर इसका कैलकुलेशन हमने किया 32 into 13 that is 416, female she produces the 416 ओहा up till to their menopause age। menopause age तक फीमेल जो है ये 416 ओहा प्रोड्यूस कर सकती है। so this is the calculation, it is not 100% 13 ओहा she is produces in the 1 year, so approximately this is the 416 ओहा is there। so menopause age के बाद फीमेल में menstruation cycle यानी ओहा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है और स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे ये ओहा प्रोडक्शंस कैसे होता है और फीमेल की ओवरी कैसे प्रकार से काम करती है। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट डे में जैसे फीमेल में मेन आर्च एज यानी प्यूबरिटी एज शुरू हो जाता है उसी वक्त फीमेल में जो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, नंबर ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ से एक ही फॉलिकल्स जो है ये मैच्योर्ड होता है। तो यहाँ पे फीमेल में एक हार्मोन्स डेवलप होता है जिसका नाम होता है FSH हार्मोन। FSH इज व्हाट? इट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है एक एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। तो इसका कन्वर्शन जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होता है उसका कन्वर्शन प्राइमरी फॉलिकल्स में होता है। इट इज अ प्रीमोर्डियल फॉलिकल एंड दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल्स इज देयर, सो इट इज बिकॉज ऑफ द FSH इज देयर। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा सेल्स होते हैं एक स्ट्रोमा सेल की लेयर फॉर्म के होती है जिसे हम जर्मिनल फॉलिकल्स कहते हैं। वी कॉल इट इज द ग्राफियन फॉलिकल्स। यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे अंदर जो है ओसाइड्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है जिससे हम ओव्यूम कहते हैं। उसी के बाद ये जो है ये दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द अप टिल टू द 12th डे। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल्स इज देयर। सेकंड आफ्टर द प्राइमरी फॉलिकल इट इज इंक्रीजिंग इन द साइज, वो क्या होता है साइज में इंक्रीज हो जाता है और साइज में इंक्रीज होने के बाद जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सो दिस इज ग्राफियन फॉलिकल्स मींस दिस स्ट्रोमा सेल इंक्रीजिंग द लेयर्स, ये लेयर जो है बढ़ती जाती है, इट इज डेवलप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद नेक्स्ट जो होता है जिसे हम टर्शियरी फॉलिकल्स कहते हैं, इट इज अप टिल टू द 12 डेज। ये 12 डेज तक जो पर्टिकुलर ग्राफियन फॉलिकल्स है ये मैच्योर्ड होता है अप टिल 12 डे। 12 डे के बाद ये जो 13 डे होता है, 13th डे जो होता है 13 डे में ये मैच्योर, ये जो ओहा है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये जो ओवियम्स है ये मैच्योर्ड हो जाता है, ये मैच्योर्ड स्टेज में आ जाता है। और इसी दिन में 13 डेज में देखिए बच्चों ये जो 13 डे होता है फीमेल में, इस डे में फीमेल में 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसमें सबसे पहला हार्मोन्स होता है जिसे हम LH हार्मोन्स कहते हैं, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ व्हाट्स द रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द फीमेल 13 डे के बाद जो 14 डे आता है, 14 डे में फीमेल में ये प्रोसेस होती है जिसे हम ओवुलेशंस कहते हैं और दिस LH इज रिस्पांसिबल फॉर द ओवुलेशंस ऑफ दिस ओव्यूम्स। इस ओव्यूम को बाहर निकालने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम होता है LH हार्मोन, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ सेम और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, वी कॉल एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है एस्ट्रोजन हार्मोन? दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस ल्यूटम्स। इसके बाद देखिए ये ओवुलेशंस होता है, ओवुलेशंस कब होता है? एट द 14th डे। फीमेल के बॉडी में जो ओवुलेशंस होता है ये 14th डे में होता है। जो ओव्यूम्स होता है ये ओवरी से बाहर निकलता है, यानी वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है और वहां से धीरे धीरे
ओविडक्ट में आना शुरुआत कर देता है। सो दिस प्रोसेस वी कॉल इट इज द ओवुलेशन, उसे हम ओवुलेशंस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो ओव्यूम्स है ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, दिस प्रोसेस वी कॉल इट इज द ओवुलेशन। ये जो ओव्यूम्स निकल रहा है इसे हम ओसाइट्स कहते हैं या उसे हम ओव्यूम्स कहते हैं। सो इज द ओवुलेटेड ओव्यूम्स और द ओसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे जो एस्ट्रोजन्स हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? 13th डे में जो ओव्यूम्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस हुआ था, ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसिंग द दिस स्ट्रक्चर। देखिए अभी यहाँ से ओसाइट्स निकल गया है, अभी क्या होगा? यहाँ पे ये जर्मिनल इपिथेलियम से यानी ये लेयर्स है, उसके बाद इसका कन्वर्शन कार्पस ल्यूटम में होगा। कार्पस ल्यूटम इज व्हाट? इट इज अ व्हाइटिश बॉडी। क्या होती है? व्हाइट, क्योंकि अभी ओसाइट्स निकल गया है। ओसाइट्स निकलने के बाद बाकी जो कवरिंग होती है वो एक एलोइश बॉडी में कन्वर्ट होती है जिसे हम कार्पस ल्यूटम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटम कुछ टाइम्स के बाद इट कन्वर्टेड इनटू द दिस व्हाइटिश बॉडी, वी कॉल इट इज द कार्पस अल्बिकस। और ये कार्पस अल्बिकस जो होता है ये डिजेनरेट्स हो जाता है। सो दिस वन वी कॉल इट इज द कार्पस अल्बिकस। रिमेंबर friends, so this is the carpus albicans. So carpus lutums and carpus albicans, this is very important। आपको नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस स्ट्रक्चर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपको याद रखना है। और हार्मोन्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशंस में, तो ये हार्मोन्स भी आप याद रखना, कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन्स डेवलप होता है ये आपको याद रखना। हर एक इक्वेशन, हर एक स्टेप्स आपको याद रखने हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग दिस ओवरी। तो ये जो ओवरी है इट प्रोड्यूसेस द ओव्यूम्स और द ओवा। और सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसी ओवुलेशंस के दौरान अगर कॉपुलेशंस के वक्त ये एग फर्टिलाइज होता है, एग अगर फर्टिलाइज होता है तो ये जो हमारा कार्पस ल्यूटम्स है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन्स की लेवल बढ़ जाती है। फॉर व्हाट? टू मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन द फीमेल। यहाँ पे और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे हम कहते हैं we call it is the progesterone hormone। तो यहाँ पे हमने जो हार्मोन्स पूरे देखे, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स यहाँ बढ़ जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाती है। कार्पस ल्यूटम which convert into कार्पस अल्बिकस। So this is the one parts we call it is a TS of ovary। तो देखिए बच्चों ये कम समय में हमने आपको ये TS of ovary बताया है, तो आपको ये मेन एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में, दोनों एग्जामिनेशन में आपको ये टॉपिक जो है काम में आएगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक इवेंट वहाँ पे देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होता है, ओवरियन साइकिल ये क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म करता है। तो दिस इज टीएस ऑफ ओवरी। सो वी विल